हरे कृष्णा। क्या आपको पता है राधा कुंड की उत्पत्ति कैसे हुई? गोवर्धन पर्वत की तलहटी में स्थित राधा कुंड और श्याम कुंड ब्रज मंडल के हृदय हैं। एक बार कृष्ण ने अरिष्टासुर नामक बैल राक्षस का वध किया था। बैल को मारने के कारण गोपियों ने कृष्ण को ताना दिया, हे कृष्णा, तुमने गौवंश का पाप किया है, इसका प्रायश्चित करो। कृष्ण मुस्काए और भूमि पर अपने चरण से एक गहरा गड्ढा बनाया। तत्क्षण 7 पवित्र नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी और गोदावरी वहां प्रकट होकर समा गईं। यह सरोवर कहलाया श्याम कुंड। राधा रानी और सखियां भी पीछे नहीं रहीं। उन्होंने अपनी कंगनों और चूड़ियों से भूमि खोदनी शुरू कर दी। यह देखकर सारी ब्रज गोपियां बाल्टियां और कलश लेकर आईं और यमुना का जल वहां भरने लगी। 7 नदियां स्वयं राधा रानी के प्रति आकर्षित होकर वहां समा गईं। इस प्रकार राधा रानी का सरोवर भी प्रकट हो गया, जिसे हम राधा कुंड के नाम से जानते हैं। कृष्ण ने प्रेम पूर्वक कहा, जो भी भक्त इस कुंड में स्नान करेगा उसे राधा रानी का अनन्य प्रेम प्राप्त होगा। तब से यह कुंड भक्तों की सर्वोच्च साधना का स्थल बन गया है। गोस्वामी जन यहाँ साधना में लीन रहते थे, क्योंकि राधा कुंड केवल एक जलाशय नहीं है, बल्कि राधा कृष्ण के प्रेम का साकार रूप है। आज भी भक्त आधी रात को राधा कुंड की परिक्रमा करते हैं और यह मानते हैं कि यह केवल जल नहीं, राधा रानी के प्रेम का महासागर है। यहाँ हर कदम पर भक्ति की लहरें हैं और हर श्वास में राधा का नाम है। श्रीला रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत के 9वें श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा है कि राधा कुंड समस्त तीर्थों में सर्वोच्च है, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन और अन्य धामों से भी श्रेष्ठ, क्योंकि यह वही स्थान है जहाँ श्री राधा रानी का प्रेम अविरल रूप में प्रवाहित होता है। इसलिए इस अपूर्व राधा कुंड की महिमा को अपने हृदय में धारण कर अवश्य आइए। यहाँ आकर कुछ माला हरिनाम का जप कीजिए, सच्चे मन से परिक्रमा कीजिए और अगर संभव हो तो राधा कुंड के पवित्र जल में एक बार स्नान भी कीजिए। इस दिव्य धाम में आकर आप स्वयं देखेंगे कि यह केवल जल नहीं, यह प्रेम का महासागर है और यहाँ का प्रत्येक श्वास आपको राधा कृष्ण के प्रेम के और निकट कर देता है। राधा रानी की प्राकट्य लीला जानने के लिए कमेंट्स में दिए हुए लिंक से हमारा वीडियो जरूर देखें। राधे राधे, हरे कृष्णा।